गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं उपसर्ग। पिछली कक्षाओं में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसको और अच्छे से समझेंगे और जानते हैं। पहला तो देख लीजिए कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला क्या, उप, दूसरा सर्ग। उप का मतलब होता है निकट या समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना अर्थात रचना। ठीक है, इस तरह से शब्द उपसर्ग होता क्या, उपसर्ग युक्त शब्द किसे कहते हैं वो देखिए कि जब एक शब्द खंड, ठीक है, शब्द खंड, पूरा शब्द नहीं, एक शब्द खंड जिसे हम शब्दांश भी कहते हैं, किसी शब्द के समीप बैठकर, बैठकर का मतलब उसके साथ में लगकर, या किसी शब्द से जुड़कर उस नए अर्थ वाले शब्द की रचना कर देता है, यानी एक नया अर्थ शब्द बना देता है, तब उसे उपसर्ग युक्त शब्द कहा जाता है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया उपसर्ग युक्त शब्द क्या है। अब परिभाषा देख लेते हैं कि उपसर्ग उस शब्दांश या शब्द खंड को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, उपसर्ग की खास बात क्या है कि वो हमेशा किसी शब्द के आगे जुड़ता है, उसका अर्थ बदल देता है। तीसरी विशेषता क्या हुई कि वह उसका अर्थ बदल देता है। क्लियर है आपको? तीन बातें आपको पता चली कि उपसर्ग एक शब्द खंड होता है, शब्दांश होता है। दूसरी बात, उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे लगता है। तीसरी बात यहाँ पर आपको क्या पता चली कि वह उसका जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ बदल देता है। क्लियर है? यहाँ एग्जाम्पल देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए मूल शब्द आपका क्या है, मान। क्या है मूल शब्द? मान। ठीक है, मान एक पूरा शब्द था जिसमें हमने अप शब्द खंड या शब्दांश, जिसे कि उपसर्ग कहते हैं, उसे हमने आगे की तरफ जोड़ दिया, तो आपको एक तो नया शब्द मिल गया, क्या, मान से बन गया अपमान। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। क्लियर है? यहाँ पर अर्थ बदला, मान सम्मान की बात हो रही, अपमान बिल्कुल उसका विलोम शब्द है। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए प्रदेश, एक मूल शब्द है यहाँ पर आपका क्या है, देश। देश के आगे प्र उपसर्ग लग गया तो नया शब्द बन गया क्या, प्रदेश। देश से जो छोटा हो वो प्रदेश हो गया। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक विशेष शब्द मिल गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया, और ये क्या है, उपसर्ग युक्त शब्द हो गया। इसी तरह यहाँ पर प्रहार में देख लीजिए, हार आपका मूल शब्द है। हार का दो अर्थ होता है, क्या, हार मतलब पराजय, और हार मतलब एक आभूषण, गले का आभूषण। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग लग गया, उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया, प्रहार यानी मारना। ठीक है, और यहाँ आप देख ही रहे हैं हार का मैंने मतलब आपको बताया। इसी तरह वन में देख लीजिए, वन में उप लग गया। ठीक है, वन में उप लग गया तो नया शब्द आपको क्या मिल गया, उपवन, एक नया शब्द मिल गया। दूसरा, वन किसे कहते हैं पहले आप समझिए, वन बड़े से वन को कहेंगे, यानी जिसमें पेड़ों की संख्या अधिक हो, वृक्षों की संख्या अधिक हो। लेकिन जब उसमें उप उपसर्ग लग गया तो वो उपवन बन गया, यानी वन से छोटा अर्थात बाग बगीचा। क्लियर है? ये चीज आपकी जो परिभाषा थी इन चारों उदाहरणों में क्लियर हो गई। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर उपसर्ग के प्रकार। तो आपकी हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं, पहला संस्कृत, दूसरा हिंदी और तीसरा उर्दू। कुछ जगहों पर आप देखेंगे, पहले भी आप पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा आपने कि आपको अंग्रेजी शब्दों के भी उपसर्ग मिलते हैं। उनके बारे में भी हम जब इनके उदाहरण पढ़ेंगे तो मैं अंत में इसकी चर्चा करूंगी। अभी यहाँ पर इतना ही कि तीन प्रकार के आपको उपसर्ग पढ़ने हैं। ठीक है, अब कुछ और बातें जान लेते हैं उपसर्ग के बारे में। जरूरी नहीं, आप जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि एक ही उपसर्ग लगा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, पर्यावरण। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा, पहले तो मूल शब्द देख लीजिए, क्योंकि मूल शब्द हमेशा उपसर्ग में कहाँ होगा, पीछे होगा। तो यहाँ मूल शब्द क्या है आपका, वरण। क्लियर है? इसमें दो उपसर्ग लगे हैं, क्या, आ और आगे परे। ठीक, तो ये दो आपके क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। और ये मूल शब्द है तो ये आपका क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। और ये जो इससे निर्मित शब्द है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द। क्लियर है? आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, आपको उपसर्ग युक्त शब्द देगा अब, और आपसे कहेगा कि आप इससे बना
यानी इसका मूल शब्द पहले अलग कीजिए और इसके उपसर्ग को भी अलग कीजिए। तो आपको इस तरह से अलग अलग छांट कर लिखना होगा कि इसमें उपसर्ग क्या है और इसमें मूल शब्द क्या है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, व्याकरण, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, व्याकरण का एक अंक पढ़ रहे हैं। व्याकरण देखिए, पहले इसमें पहला उपसर्ग लगा है वी, दूसरा उपसर्ग इसमें लगा है क्या, आ, और तीसरा इसका जो मूल शब्द है वो क्या है, करण। इससे मिलकर ये बना हुआ है, करण इसका मूल शब्द और ये दोनों इसके उपसर्ग हो गए, और ये ऊपर व्याकरण क्या हो गया, उपसर्ग युक्त शब्द हो गया। मुझे लगता है आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें आप देखेंगे कि एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ रहता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? तो इस तरह से हमने क्या जाना, उपसर्ग का अर्थ जाना, उपसर्ग की परिभाषा समझी, उपसर्ग की विशेषताएं जानी, उपसर्ग के उदाहरण देखे, उपसर्ग के 3 प्रकार देखे, और एक उपसर्ग से अधिक बने शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर हमने देखा। अच्छा, आपको एक बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप इन उपसर्ग से एक ही शब्द बना सकते हैं, एक उपसर्ग से कई शब्द बन सकते हैं। अभी जब हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां पर क्लियर करेंगे एक एक उपसर्ग से कितने कितने शब्द बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यही देख लीजिए कि प्र से देश भी देश के आगे प्र लगा तो यहाँ पर प्रदेश भी बन गया, और वही प्रहार के आगे लग गया तो प्रहार बन गया। यानी हम प्र से 2 तरह के शब्द बना सकते हैं। ऐसे ही आप उपवन देख लीजिए, एक तो उपसर्ग ही बना है, एक उपवन यहाँ पर उप से 2 बन गए आपको। ठीक है, इसी तरह उपदेश भी बन जाएगा। यानी एक उपसर्ग से आप कई शब्द बना सकते हैं। तो आपको एग्जाम में देगा कैसे, आपको मान लीजिए आपको वी दे दिया, वी उपसर्ग दे दिया, और आपको यहाँ पर क्या कहेगा कि इससे शब्द बनाइए। जैसे जैसे देखिए, वी से आपका क्या बन सकता है, यहीं पर मैं बना दे रही हूँ। वी से बन सकता है विजय, जिसमें मूल शब्द जय है। यहाँ पर बन सकता है विदेश, जिसमें मूल शब्द क्या है, आपका देश है। ठीक है, और बना देते हैं, वी से ही क्या बन सकता है आपका, विनम्र। क्लियर है आपका, मूल शब्द इसमें क्या है, नम्र। इस तरह से आप देख रहे हैं। इसी तरह आ से भी बन सकता है, अभी हम आगे देखते हैं इसको। तो आप ये जान गए कि एक उपसर्ग से हम कई शब्द बना सकते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग के प्रकार। मैंने आपको बताया कि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। पहला देखिए, संस्कृत। ये संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ये तत्सम शब्दों में लगे होते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो 20 होती है। केवल एक होता है जिसका जो एग्जाम्पल है वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, बाकी 19 जो है हिंदी में भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग पूर्ण शब्द ना होते हुए भी अपने में एक अर्थ लिए रहता है, यानी उसका उपसर्ग का भी अर्थ होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये सम उपसर्ग है और इसका अर्थ क्या होता है, पूर्णता या अच्छी तरह। ठीक है, अब यहाँ सम से शब्द क्या बना है, संकल्प, संग्रह, संतोष आदि। ठीक है, इस तरह कई शब्द बन सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, प्रति। प्रति का मतलब होता है विरोध या बदले में। क्या होता है, प्रति या विरोध बदले में। जैसे प्रतिकूल, प्रतिवाद और प्रत्येक। ऐसे सु से देखिए सुंदर भी बन सकता है। सुंदर इसका अर्थ होता है, सुंदर इसका अर्थ है, और यहाँ पर अच्छा भी। इससे और बन क्या सकता है, देख लीजिए, सुगम, सुगंध यानी अच्छी गंध, स्वागत यानी अच्छा स्वागत। ठीक है, अब ये देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ हलंत है तो ये सम में ही है, यानी संस्कृत उपसर्ग है। इसलिए मैंने आपको 20 में से ये कुछ निकाल के ऐसे दिए हैं जिससे आपको क्लियर हो कि ये संस्कृत के ही है। और आप इससे ज्यादा जो है वो आपको नोट्स में दे दिए हैं मैंने, यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल को मैंने रखा है। तो निर और निष्ठ का देख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, बाहर या निषेध यानी मना करना। अब इससे बने शब्द देख लीजिए, निर्वास, निर्जन। ठीक है, निश्चल और निश्चय। यहाँ देखिए, निश्च से क्या बना है, निश्चल और निश्चय, और निर से क्या बना है, निर्वास और निर्जय, निर्भम। ठीक है, निर्भय इस तरह का भी शब्द बन सकता है। अब दूसरे पे आते हैं, हिंदी। हिंदी के जो उपसर्ग होंगे वो तद्भव शब्दों में लगेंगे। तत्सम और तद्भव आपको बताने की जरूरत नहीं, आप पहले से जानते हैं। इनकी कितनी संख्या होती है, इनकी कुल 10 संख्या होती है। अब देखते हैं अ और अन, इसका मतलब क्या होता है, निषेध यानी मना करना।
ठीक है। तो अ से देखिए क्या बन गया, अपढ़, ठीक है, अथाह, और अन से क्या बन गया, अनमोल और अनजान। इस तरह के कई शब्द बन सकते हैं। अध, ये क्या है आपका, इसका मतलब होता है आधा, और ये है क्या, ये आपका उपसर्ग है, इसका आधा अर्थ होता है। उपसर्ग निर्मित शब्द क्या है, अध पका और अध जला। ठीक है, यहाँ देखिए अ का आपका उपसर्ग हो गया, ये इसका अर्थ है हीन, और इससे उपसर्ग युक्त शब्द क्या बना, अवगुण, अवसर आदि। इसी तरह यहाँ नी देख लीजिए, नी का जो है, नी निषेध के लिए ही प्रयोग होता है, जैसे निडर और निहत्था। इसी तरह भर देखिए, भर का मतलब होता है पूरा, यानी पेट भर पेट और भरपूर। क्लियर है यहाँ पे। तो आपका ये हिंदी का उपसर्ग है। इनकी संख्या कितनी है, 10, मैंने 5 आपको बताई है यहाँ पर। अब देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के है तो जाहिर सी बात है, ये जो होंगे अरबी फारसी के शब्द होंगे और हिंदी के ही शब्दों में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कुछ का मैंने बताया है, जैसे गैर, गैर का मतलब होता है निषेध, ये इसका अर्थ है। इससे क्या बना, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। इसी तरह बद, बद का मतलब होता है बुरा, बदनाम, बदमाश, बदतमीज। ठीक है, इसी तरह बे का अर्थ होता है बिना, बेहिसाब, बेईमान। क्लियर है। यहाँ देखिए हम का मतलब होता है समान, यानी हमदर्द, हमदर्दी, हम उम्र, इस तरह के शब्द आपको मिले हैं। ठीक है, तो आइए इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला संस्कृत का, दूसरा हिंदी का, तीसरा उर्दू का। संस्कृत के उपसर्गों की कितनी संख्या होती है, 20, तद्भव की 10, और उर्दू के कितने होते हैं, 12। क्लियर है यहाँ तक आपको। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो तत्सम शब्दों में लगते हैं, हिंदी के तद्भव में, उर्दू के दोनों में। संस्कृत छोड़ अरबी फारसी के जो शब्द होंगे वो इनमें लगेंगे। अब यहाँ देख लीजिए कि आपने क्या जाना कि उपसर्ग का अर्थ भी होता है और ये उपसर्ग निर्मित शब्द है। ठीक है, बीच में से मैंने कुछ का आपको उदाहरण यहाँ पर दिया है। इसी तरह आप हिंदी वाले में क्या देखा आपने कि आपने उपसर्ग देखा, उपसर्ग का अर्थ देखा, उपसर्ग निर्मित शब्द देखा। मूल शब्द अलग करना मैंने अभी आपको बताया था। जैसे मान लीजिए आपको शब्द दे दिया गया निडर, अब आपसे कहा जाएगा कि आप इसका मूल शब्द और इसका जो उपसर्ग है वो अलग कीजिए, तो आप तुरंत कर देंगे क्योंकि आगे क्या है, उपसर्ग है। तो ये क्या हो गया आपका उपसर्ग, और निडर आपका क्या हो गया, मूल शब्द। इसी तरह आप यहाँ पर भी कर देंगे, संस्कृत का भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा सुगंध में क्या होता है, सुगंध आपको शब्द दे दिया और इसको कहा आप अलग कीजिए, तो गंध आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, और सु आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक, अगर आपने इसको जगह बदल दी इसकी तो इसका अर्थ गलत हो जाएगा और ये उपसर्ग नहीं होगा, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। इसी तरह उर्दू के आपने जाने गैर, बद, बे, अर्थ जाना और उससे निर्मित शब्द है, उसमें भी सेम आपका उर्दू के उपसर्ग में देख लीजिए। आप इसकी संख्या 12 मैंने बताई और 4 के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। आपको उपसर्ग मिला है, उपसर्ग का अर्थ है और उससे निर्मित शब्द है। आपको कोई इस तरह का भी शब्द दे दिया जाएगा और आपको ये कहेगा कि इसमें से अलग कीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे दिया बदतमीज, अब आपसे इसमें ये कहा कि आप इस बदतमीज में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, तो तमीज इसमें क्या होगा, आपका मूल शब्द होगा, और बद क्या हो जाएगा, बद आपका उपसर्ग हो जाएगा, वो भी उर्दू का उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से अब हमने पूरा पढ़ लिया क्या, उपसर्ग, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार और उपसर्ग के उदाहरण। इसी तरह आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और याद करना है। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय। पहले जान लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में क्या था कि जो शब्दांश आगे की तरफ किसी शब्द के आगे लगते थे वे उपसर्ग कहलाते थे। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, वहां पे भी अर्थ में परिवर्तन होता था, यहाँ पर भी अर्थ में परिवर्तन होगा। बस फर्क कितना है कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगता है और
उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, बस इतना सही इसमें अंतर है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये मूल शब्द है आपका लिख, और ये पीछे लगता है, ये लगा हुआ है, ये क्या है आपका प्रत्यय। इससे आपको एक शब्द क्या मिला, लिखाई। ठीक है, अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन हो गया। लिख यहाँ पर धातु है यानी क्रिया है, और आई बनकर यहाँ पर लिखाई एक कार्य हो गया। यहाँ पर इसी तरह देख लीजिए चिकनाहट, मूल शब्द आपका क्या है चिकना, इसमें लगा आहट और बन गया क्या चिकनाहट। इसी तरह से पढ़ाई, पढ़ाई आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, आपका चिल्लाना बन जाएगा। अब जान लेते हैं कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा त्वरित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, ये हमेशा क्रिया शब्दों में यानी धातुओं में ही लगता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, लिख क्या है धातु है, इसमें लगा आवट प्रत्यय, पीछे की तरफ लग रहा है, जाहिर सी बात है ये प्रत्यय है, तो ये शब्द इससे क्या बन गया लिखावत। इसी तरह से देखिए वेद, इसमें क्या लग गया ना, ये शब्द बन गया वेदना। यहाँ पर देखिए बिक धातु है, यहाँ पर आऊ लग गया और ये क्या बन गया बिकाऊ। ये देखिए घट, इसमें इया लग गया, ये क्या बन गया घटिया। इसी तरह से आप बढ़िया भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ाकू भी बना सकते हैं, आकू पढ़ प्लस आकू बना करके पढ़ाकू भी बना सकते हैं। ये कई तरह के हैं, आप इसके एग्जाम्पल आपके नोट्स में दिए गए हैं, आप और भी देख लीजिएगा। या आप दूसरा देखते हैं त्वरित प्रत्यय, इसमें क्या होता है, ये हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में लगते हैं, ये धातुओं में नहीं लगते यानी क्रिया शब्दों में नहीं लगते। अब यहाँ देखिए मूर्ख, मूर्ख आपको शब्द दिख रहा है, ये क्या है, ये विशेषण शब्द है, इसमें ता लग गया तो शब्द क्या बन गया मूर्खता। इसी तरह संज्ञा शब्द देख लीजिए, शत्रु क्या है संज्ञा शब्द है, तो ये यहाँ पर ता लग गया बन गया क्या शत्रुता। यहाँ पर भी देखिए गुण संज्ञा है और वती इसमें लग गया तो क्या बन जाएगा आपका गुणवती। गुणवान भी बना सकते हैं गुणवती। यहाँ भी देखिए प्रभु तत्व है, यहाँ पर प्रभु आपका मूल शब्द हो गया, यहाँ तत्व लग गया, ये क्या बन गया प्रभुत्व बन गया। तो त्वरित प्रत्यय किसमें लिखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में। इसमें आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको एक पूरा शब्द दे देगा, प्रत्यय युक्त शब्द दे देगा और आपको बोलेगा कि इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो आपको इस तरह से अलग अलग करके लिखना है, और जैसे पहले आपने उपसर्ग में देखा था वैसे आप यहाँ पर भी लिख देंगे कि ये प्रत्यय है और ये क्या है आपका मूल शब्द है। इस तरह से आप क्लियर करके अलग अलग लिखेंगे और ये आपके क्या हो गया प्रत्यय युक्त शब्द हो गया। अब इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि ऐसे शब्दांश या शब्दखंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसमें लगता है, हमेशा धातुओं में लगता है, और त्वरित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में लगता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए एक शब्द अनुनासिक। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अनु उपसर्ग है, मूल शब्द इसका नाश है और इसका प्रत्यय क्या है इक। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल होता है, यानी कि दोनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। देखिए लिख जा रहा है उपसर्ग, ये आपका मूल शब्द और यहाँ पर आपका प्रत्यय। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इन्हीं के उदाहरणों को छांट कर पढ़ना है।